हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग एसएससी सीजन 19 का जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और 17 तारीख को ही आपका जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका था और अभी तक आज 29 है, मतलब टोटल 12 दिन हो चुके हैं। अब तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया है, ना कोई डेट मेंशन की गई है जिससे आपका ये पता चल सके कि आपका कोर्ट केस का कब तक ऑर्डर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि जाके एक बार चेक करता हूँ वेबसाइट पर, क्या वेबसाइट में कुछ ऐसा है जो हमें एक क्लू दे कि हाँ अब आपका यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैंने उस दिन लाइव में आकर कहा था कि 29-30 तक वेट कर लो, शायद 29-30 तक कुछ हो जाए, लेकिन आज 29 हो गई और कल 30 भी हो जाएगा। और अभी तक अगर आज 5 बजे जो लिस्ट तैयार होती है कॉलेज लिस्ट, अगर कॉलेज लिस्ट में कल आज नाम आ जाता है तो कल आपका फिर वर्डिक्ट आ जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझको, क्योंकि टेंटेटिव भी देखा तो उसमें भी कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको मैं चलूँगा। सबसे पहले डिटेल देखता हूँ यहाँ पे, और डिटेल देखने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑर्डर है, देखो यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस है, नोटिफिकेशन डेट अभी कोई है ही नहीं, नेक्स्ट लिस्ट डेट अभी कुछ दे नहीं रखा है, ये सब है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये मामले थे जो आपको डायरेक्ट क्या होगा, डिस्पोज होते चलेगा, लेकिन ये जो 1653 वाला मामला है वो अभी पेंडिंग है और बाकी सब मामला आपके क्या हो गए, डिस्पोज हो गए थे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते ये ऑर्डर शीट देख लेता हूँ। यहाँ पर ये 17 तारीख की ऑर्डर शीट है आपकी। इसमें ऑर्डर शीट में क्या लिखा, जैसे देख लेते हैं ऑर्डर शीट में क्या लिखा हुआ है और देखेंगे। ये ऑर्डर शीट 17 तारीख की है, तो आपको पता है जो RN सिंह हैं उन्होंने क्या ऑर्डर को रिजर्व करके रखा था, उसी के बारे में इसमें दिखा है और कुछ इसमें है नहीं स्पेशली। तो अब हम यहाँ पे ये हमारे जज साहब हैं, इनको थोड़ी सी देखना चाहिए कि बच्चे कितने दिन से परेशान हैं, इनको रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन ऐसा इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें जो होती हैं वो प्लान होती हैं। जब जब एसएससी के जब तक चेयरमैन इनसे नहीं बोलेंगे, या जब तक आपके ज्ञानेंद्र सिंह जब इनसे नहीं बोलेंगे, तब तक ही आपका ऑर्डर नहीं सुनाएंगे। तो यहाँ पे इन पर प्रेशर नहीं है किसी भी प्रकार का, इसलिए बिना विदाउट प्रेशर जज तो अपना मस्ती में रहेगा। और जब तक वकील पार्टी रिस्पॉन्डेंट जब तक आपका प्रेशर नहीं डेवलप करेंगे इनके ऊपर, तब तक ये आपका रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। लेकिन 29-30 और देख लीजिए, आज 29 है, आज तो कुछ होना नहीं है, आज तो कैंसिल ही हो गया। कल का और देख लीजिए, पॉसिबिलिटी है अगर आज की कॉलेज लिस्ट जो आती है उसमें अगर नाम होता है तो चांसेस बनेंगे। अब हम थोड़े से पीछे चलते हैं और अपनी कॉलेज लिस्ट दिखाते हैं आपको, क्योंकि कॉलेज लिस्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या आपका कुछ है कि नहीं है, इसमें देखते हैं। और यहाँ चलते हैं और यहाँ पे अब केस में चलते हैं, केस अपडेट और कॉलेज लिस्ट पर क्लिक करते हैं। ये सब आपने देख रखा है और यहाँ पर डेट डाल देते हैं, 30 तारीख का डेट देख लेता हूँ और यहाँ वैलिडेट करते हैं। अभी क्योंकि कॉलेज लिस्ट आई नहीं है तो यहाँ पे अब हम टेंटेटिव कॉलेज लिस्ट देखनी पड़ेगी। और टेंटेटिव कॉलेज लिस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करूँगा, उसके बाद टेंटेटिव आपको दिखाता हूँ। और इन महानुभाव से हमारा निवेदन है, दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी है इनकी, इनसे चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास तो है, कम से कम हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन महाशय अपनी रैलियों में बिजी हैं और छोड़िए, इनसे ही क्या कहना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे कैट का हम सीधे पीछे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलेज लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो टेंटेटिव वो आ जाता है मेरा इमेज डायरेक्ट, और यहाँ पे टेंटेटिव पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 30 तारीख का, बेंच का नाम डाल लेता हूँ और सर्च मार देता हूँ। सर्च करते ही आपका ये आपका है, ये आपका कुछ आए हैं यहाँ फॉर एडमिशन के लिए, ये सब हैं और ये 30 तारीख के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सब एडमिशन है हियरिंग के लिए, फॉर ऑर्डर। अब देख लीजिए ऑर्डर के लिए आपका कहीं लिस्टेड है, आप देख लीजिए अपना 529 कहीं अगर लिस्टेड आपको दिखा जाए, कोड 2 में देखना है आपको बेसिकली। और 529 अगर दिख जाए आपको, 1653 भी दिख जाए तब भी चल जाएगा, क्योंकि केस तो वही है उसमें। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं भी आपका केस नहीं लिस्टेड है। ठीक है, तो अभी आपका टेंटेटिव में नहीं है। और अब ये बड़ी समस्या है कि आपके जो वकील साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, अब तक वो इतना प्रेशर क्यों बिल्ड नहीं कर रहे हैं कि जज को जल्दी से जल्दी फैसला सुनाना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि ना सुनाया जाए फैसला, एसएससी चाहती है अभी थोड़ा सा रुका जाए। और अगर ऐसा होता है तो 12 तारीख को आपकी हाई कोर्ट की हेयरिंग भी है, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर
आगे और खिंच जाएगा। अगर ऐसा इनका प्लान हुआ कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर लेके तब खींचेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीने। तो ये सब दिक्कतें बहुत समस्याएं लग रही हैं मुझको जैसे खड़ी हो जाएंगी। अब ये तो आपको नहीं है यहाँ पे। अब मैं 31 तारीख का और देख लेता हूँ एक बार, और 31 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ बेंच टू अपना देख लीजिए, आप कहीं मिल जाए आपको। नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, देखिए नहीं है कहीं। मुझे नहीं लगता कि अब आप देखिए 31 तक की कॉल लिस्ट में आपका नहीं है। कॉल लिस्ट तो एमेंड हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एडिट हो सकती है, दोबारा से उसमें सुधार करके अगर देना होगा तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसमें 51 यहाँ पे केस हैं केवल, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको राहत दे। बस मैं क्या कहूँ, इसमें बहुत ही दुख की बात है कि अब तक एसएससी हो, ज्ञानेंद्र सिंह हो, आरएन सिंह हो, इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते, रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इनको मेरे फ्यूचर की या आपके फ्यूचर की कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि इनको लाखों रुपए मिलते हैं। जितना तेज देर तक केस चलता है इतनी इनकी पेमेंट बनती है, जैसे हम हाई वकील की बात कर रहा हूँ। और जज का क्या है, जज को तो कुछ करना नहीं, एसी में बैठना है, एसी से उतर के आना है। इनका तो सब अपना अलग ही होता है, इनके ऊपर कुछ होता नहीं है, तो इनको कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। और ये सब चीज़ें हैं। और ये जो न्यायपालिका है हमारी, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कैसा अब एक क्रिपल्ड हो चुकी है, पंगु हो चुकी है। मतलब इसका खुद का कुछ नहीं है, ये सब दूसरों के हिसाब से चलती है। जब तक आपका एसएससी का चेयरमैन नहीं बोलेगा आपको डिसीजन सुनाना है, तब तक ये नहीं सुनाने वाले हैं। और 12 तारीख का अगर आपका हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, 12 तारीख को हाई कोर्ट में आपका केस लगा है, तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली। अगर भगवान से मैं प्रार्थना यही कर रहा हूँ कि आपका एक दो अगर 31 तक अगर नहीं आता, अगर इसमें कुछ सुधार नहीं होता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका हो सकता है 2-3 में आ जाए। क्योंकि अब देखो इसमें कोई भी कुछ नहीं बता सकता तुमको एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है। जब तक वकील आपका प्रेशराइज नहीं करेगा, और वकील जब तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सही चीज़ों से, तब तक नहीं हो सकता है। या फिर आप कैट में जाना पड़ेगा, बार बार घूमना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं और अपने लेवल पे सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और आगे देखते हैं, अगर रिस्पांस कुछ आता है या कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो आपको ज़रूर बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपने इतने दिन 11-12 महीने हो गए आपके, आपने 12 महीने तक धैर्य रखा है, तो और एक आध महीना अगर लगता है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं लगेगा आपका। 12 अप्रैल से पहले पहले तो रिजल्ट आएगा, मुझे इतना बिलीफ है। और देखिए ये इसलिए कह रहा हूँ, मैंने जब पहली वीडियो आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपका अप्रैल तो 100% आएगा। और देखिए अप्रैल आपका आज क्या है, आज 29 है, 31, उसके बाद आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। और ये अप्रैल तो आ ही गया। तो इसमें यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि आपके एसएससी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सब ऐसे ही सुस्त अवस्था में रहे हैं, जैसे इनके इनके पानी पड़ गया हो, जो पैरों उठ नहीं पाते हैं खटिया से या खाट से, इनके पानी पड़ गया हो, ऐसी स्थिति है इन विभागों की। और बड़ा ही दयनीय स्थिति में हैं ये लोग, और इन लोगों को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। और आपका जो लाइफ है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। आप 21 की तैयारी करिए, 11 तारीख से पेपर है। और कहीं ऐसा ना हो कि 11 तारीख से जो 24 तारीख पेपर हैं ये भी करा लें, और आपको उसमें भी ये अटेंडेंस दिलवा दें आपकी, और फिर आप टियर 2 में बैठेंगे तो यहाँ पे सीट खराब करने का ये एसएससी का फंडा है। और ये इसको बना के रखा है, और इसमें हम लोग फंसे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आज अपडेट आपकी कुछ नहीं है, कुछ न्यू नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, और कोई भी अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा। आपका कमेंट आ रहे थे कि कोई अपडेट, तो मैंने कहा बता देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।